छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सियासी वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। आम लोगों के साथ ही अब खास लोग भी इसके प्रभाव में आ रहे हैं। वीआईपी बंगलों में भी कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। इस पर बीजेपी ने सवाल खड़ा किया है कि राज्य सरकार शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रमों का मुंह नहीं छोड़ पा रही है और इस वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। बीजेपी ने जनप्रतिनिधियों की भीड़ में न जाने की सलाह भी दी है। तो वहीं जवाब में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि सार्वजनिक जीवन में रहते हुए लोगों से मिलना पड़ता है। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सरकार में बैठे हुए जो उच्च पदस्थ लोग हैं उनको भी अब सरकारी कार्यक्रमों के मोह को छोड़ना चाहिए। उद्घाटन शिलान्यास के कार्यक्रमों को बंद करना चाहिए। सरकार में बैठे हुए लोगों को भी, वरिष्ठ लोगों को भी बैठकर इस बात के ऊपर में विचार करना चाहिए कि कैसे इस संक्रमण को हम रोक सकते हैं। सार्वजनिक जीवन में जीना ही पड़ेगा, लोगों से मिलना जुलना ही पड़ेगा, लेकिन इसको निपटने के लिए जो तीन सबसे बड़ी आवश्यकता है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होना चाहिए, भीड़ भाड़ से बचना चाहिए, मास्क लगाए रहना चाहिए और हर घंटे 2 घंटे में 20 सेकंड तक आपके हाथ को सैनिटाइज करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सियासी वार पलटवार शुरू हो चुका है और आम लोगों के साथ अब वीआईपी लोग भी इसके जद में आने लगे हैं। और हमारे साथ चर्चा के लिए सुंदरानी जी जुड़ रहे हैं। IBC 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुंदरानी जी। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में संक्रमण बढ़ा है तेजी से और उसके बाद अब वीआईपी लोग भी इसकी जद में आ रहे हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के बंगले तक का जो संक्रमण है वो पहुंच चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से पहले दिन से ही मतलब जब से पहला लॉकडाउन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के नेता अपनी पीठ थपथपाते रहे। उसके बाद कोरोना मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचा, PHQ तक पहुंचा, थानों तक पहुंचा, नगर निगम की जोन तक पहुंचा। अब तो सरकार अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के परिवार तक भी रोक नहीं पाई। इतना पूरी तरह विफल होने के बाद भी ये लोग हमेशा अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हम अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर स्थिति में हैं। अगर बेहतर स्थिति में होते तो राजधानी जैसी जगह पे 200 कोरोना के पॉजिटिव रोज मिल रहे हैं। औसत हो गया है हफ्ते 10 दिन से। दोबारा लॉकडाउन लगाने की स्थिति छत्तीसगढ़ में निर्मित हुई। आज जिस प्रकार से इन्होंने कोरोना वायरस में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां कांग्रेस पार्टी की सरकार स्वयं प्रेरित कर रही है लोगों को, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के लिए दुकानें खोलकर, किराने की दुकान जहां जो आवश्यक वस्तुओं में आता है। पहले लॉकडाउन से लेकर आज दिन तक किराना को आवश्यक वस्तुओं में रखा गया, जैसे मेडिकल और दूध को रखा गया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से आप देखिए आज बाजारों की हालत क्या थी, सुबह कल की बाजारों की हालत क्या थी। आज सारे समाचार पत्रों ने और कल सारे न्यूज चैनलों ने इसको दिखाया। आपके प्रतिष्ठित चैनल में भी दिखाया किस प्रकार सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही। रायपुर राजधानी के 10 किलोमीटर रेंज में शराब खुलेआम बिक रही है। राजधानी के लोग बीमारी ले जाते हैं, गांव में जाके छोड़ आते हैं, शराब खरीदने जाते हैं, कहीं न कहीं कोरोना वायरस को भी वहां छोड़ के आते हैं। कुछ कोरोना वायरस वहां से लेके श्रीजन सुंदरानी जी, आप तक वापस लौटोगे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रमेश वर्लियानी जी भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रमेश जी। IBC 24 में बीजेपी साफ तौर पर ये कह रही है कि कांग्रेस जो है वो कार्यक्रम का मोह नहीं छोड़ पा रही है, और श्रीचंद सुंदरानी जी ने क्या कुछ कहा ये भी आपने सुना, क्या कहेंगे? देखिए, श्रीचंद सुंदरानी का कहना गलत है कि कार्यक्रम का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। कहीं कोई ज्यादा कार्यक्रमों में कोई व्यस्त नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के यहाँ यदि प्रदेश से कोई जनता के लोग आते हैं, उनसे सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से मिला जाता है, उसके बावजूद भी यदि कोरोना वायरस का कोई प्रभाव होता है तो उसके लिए इलाज की समुचित व्यवस्था है। ये कहना श्रीचंद का गलत है कि छत्तीसगढ़ में हम संभल रहे। अरे आप बाकी प्रदेशों की तुलना करिए जहाँ भाजपा शासित राज्य हैं, वहां कितना गुना ज्यादा है यहाँ से। कोरोना वायरस की बीमारी ऐसी महामारी है, इसके कोई पकड़ नहीं है कि किसके साथ है नहीं है। इसका कोई यदि पकड़ होती तो अभी तक से इलाज हो जाता। ये वायरस कहीं भी आ सकता है, किसी को भी फैल सकता है।
सवाल ये है कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के करना चाहिए। अब हमारे नेताओं के यहाँ तो मास्क लगा के भी गए, सोशल डिस्टेंसिंग भी गए हैं, उसके बाद भी वायरस पहुंचा है कर्मचारियों में, तो उसको बीमारी को उस रूप में लिया जाना चाहिए। इसको सरकार की सफलता विफलता से कोई मतलब नहीं है इसका। सरकार तो अपने ढंग से प्रयास कर रही है नियंत्रण करने के लिए। कॉन्टेक्ट की जो चैन है उसको पकड़ के उनको सबका टेस्टिंग हो रही है, इलाज हो रहा है, रिकवरी रेट सबसे अच्छा है हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ का। तो ये सब कहने की बातें हैं कि इसका ही नहीं है। लॉकडाउन इसलिए किया गया है कि मेडिकल एक्सपर्ट की रिपोर्ट ये है कि कोरोना वायरस के लिए लॉकडाउन तभी सफल होगा उसकी चैन तोड़ने के लिए कि 14 दिन की आप उसके लिए टेन्योर पीरियड देंगे, 14 दिन की अवधि में रखेंगे, तभी लॉकडाउन का फायदा मिलेगा और वो चैन टूटेगी। इसीलिए 14 दिन की, और ये 2 दिन जो छूट दिए हैं किराना सामान के लिए वो आने वाले त्योहार को देख के दिए हैं। अब ये कह रहे हैं कि त्योहार के देखते दुकानों में भीड़ लग रही है, तो जनता का भी ये दायित्व है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते खरीदारी। ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सिर्फ प्रशासन से, सिर्फ मंत्रियों से ही ये कोरोना का संक्रमण नहीं रुकेगा, इसमें जनता की सहभागिता बिल्कुल उतनी ही जरूरी है। श्रीचंद सुंदरानी जी, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या जनता की सहभागिता भी उतनी जरूरी है? और आपने सुना भी रमेश वर्लियानी जी ने क्या कुछ कहा। आप ये देखिए, जिस प्रकार से किराने की दुकान 4 घंटे के लिए खोली गई, सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक जो खोली गई, तो क्या इससे भीड़ बढ़ी? क्या इसमें सोशल डिस्टेंस का पालन कराया गया? सर, संभव है क्या 4 घंटा किराना दुकान 8 दिन में खुलेगी और सोशल डिस्टेंस का उपयोग? और पूरे देश भर में किराना दुकान आवश्यक सेवाओं में रखा है। यही एक छत्तीसगढ़ है जहाँ पे किराना दुकानों को अगर आप थोड़ा सा अधिक समय के लिए और प्रतिदिन खोलेंगे तो शायद वहां भी भीड़ नहीं लगेगी। और सरकार का दोहरा चरित्र नहीं दिखता है। 10 किलोमीटर की रेंज में शराब की दुकानों पे 500-700 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही है, वहां पे क्या सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है? क्या सरकार को नहीं चाहिए कि ये शराब के भी ऊपर भी रोक लगा दे? चलिए रमेश जी, इस बात पर आपका कमेंट जरूर चाहूंगी। जो श्रीचंद सुंदरानी जी ने बात कही है कि किराना दुकान को वाकई में एसेंशियल्स में रखा गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसे खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये जो बोल रहे हैं श्रीचंद जी, पहले जो लॉकडाउन घोषित होते थे अचानक समय सीमा देते नहीं थे। हमने 3 दिन पहले ही जानकारी दे दी थी कि 3 दिन बाद लॉकडाउन करेंगे ताकि लोग अपने किराने की आवश्यकता वस्तुओं की सामग्री खरीद लें। तो पहले सूचना इसीलिए दी गई थी कि एकदम भगदड़ न मचे। तो 3 दिन का नोटिस देने के बाद ही लॉकडाउन किया गया है। अभी जो छूट दिए है वो त्योहार के कारण छूट दी है 2 दिन के लिए। तो ये कहना कि हम जनता का ख्याल नहीं, पूरी तरह ध्यान है हमको। हम भी नहीं चाहते कि किराना दुकान बंद हो या कोई भी दुकान बंद हो और व्यापार ठप हो, लेकिन सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी आम आदमी की जीवन रक्षा करनी है। जान जरूरी है बचाना, इसलिए कि एक सब प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इस नजरिए से देखने की जरूरत है कि कोरोना ऐसी महामारी है, किसको कब पकड़ ले कोई पता नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये संक्रमण ऐसा है, ये देश देखकर, विदेश देखकर, जात पात देखकर, ऊंच नीच देखकर, या मंत्री है, वीआईपी है या आम जनता, ये देखकर बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसीलिए हम सभी को मिलकर इस ओर काम करना है और कोरोना के संकट पर मिलकर ही विजय प्राप्त करनी है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।